हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 18 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट है TOI 1846। ये बी है दोस्तों, है ना। ये क्या है दोस्तों, ये एक नया सुपर अर्थ है जिसको खोजा गया है कि सेटेलाइट की मदद से। टेस्ट सेटेलाइट जो कि नासा का है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सेटेलाइट्स। एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे मतलब सोलर सिस्टम से बाहर वाले प्लैनेट होते हैं ना, उन्हीं को एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो सुपर अर्थ है ये क्या ऑर्बिट कर रहा है, एक मतलब लाल जो डॉर्फ स्टार होता है ना, रेड डॉर्फ स्टार, उसके चारों तरफ ये मतलब रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। और मोस्टली जितने भी सुपर अर्थ है ना दोस्तों, ये इसी रेड डॉर्फ स्टार के आसपास ही मिलते हैं, वहीं पे खोजा भी जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सुपर अर्थ है क्या दोस्तों। जैसा इसका नाम है वैसा काम नहीं है। इसको सुपर अर्थ इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके मास और साइज की वजह से कंपेयर करके बोला जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब अगर सुपर अर्थ बोलते हैं तो ये हैबिटेबल है, मतलब रहने लायक जगह है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब साइज को या फिर आप समझ लीजिए कंपोजिशन जो है उसको मैटर कर मतलब आप मतलब कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी एकदम एग्जैक्ट अर्थ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सुपर अर्थ होते क्या है फिर। सुपर अर्थ वो होते हैं, वो प्लेनेट होते हैं जो अर्थ से बड़े होते हैं, ठीक है, पर स्मॉलर और लेस मैसिव होते हैं। किससे, आइस जाइंट जो है नेपट्टून और यूरेनस है ना, उनसे थोड़े छोटे होते हैं और काफ़ी मतलब कम मैसिव भी होते हैं, पर अर्थ से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोस्टली किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों, ये रॉक होता है, गैस होता है, या फिर दोनों का मिक्सचर होगा ना, उसका भी बना होता है। और मोस्टली देखा गया है दोस्तों, जितनी भी सुपर अर्थ अभी तक खोजी गई हैं उनका जो मतलब मास होता है ना, वो अर्थ के मास से 2 से लेके मतलब समझ लीजिए 10 गुना तक ज़्यादा होता है। ठीक है, और यही मैं आपको बता रहा था कि द नेम डज नॉट मीन दे आर हैबिटेबल और लाइक अर्थ, इट ओनली रेफर्स टू साइज और मास। मतलब अगर इसका नाम हम लोग सुपर अर्थ दें तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब ये हैबिटेबल है और जैसा अर्थ है वैसे ही। ठीक है, नहीं, सिर्फ और साइज और मास को मतलब कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बस। ठीक है, और लार्जेस्ट सुपर अर्थ, और एक और बात और जान लीजिए, जो इससे भी बड़े होते हैं मतलब जो लार्जेस्ट सुपर अर्थ होते हैं उनको कभी कभी सब नेपट्टून या फिर मिनी नेपट्टून भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और मतलब जान लीजिए, एक और सुपर अर्थ जो पहले खोजा गया था, काफ़ी न्यूज़ में था, उसको भी ध्यान लीजिए कि आप फिर पूछ सकता एग्जाम है ना। HD 20794D, ये भी एक सुपर अर्थ ही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों। सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बोला कि SCO को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए टेररिज्म में। ठीक है, अभी चलिए उन्होंने बोल दिया, पर हमारे लिए क्या ज़रूरी है इसमें जानना, हमारे लिए इसमें जानना जरूरी है SCO। SCO को फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर ये शुरुआत से ऐसा नहीं था दोस्तों, इसको पहले इसका जो मतलब वर्ड है, जिसको जो मतलब यूज़ किया जाता है SCO, इसको लिया गया था सांघाई 5 से। सांघाई 5 वर्ड से लिया गया था, क्योंकि सांघाई 5 पहले फॉर्म हुआ था 1996 में। क्योंकि जैसे कि 1991 में USSR का मतलब विघटन हुआ था, वो डिवाइड हो गया था अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो उसी वजह से क्या है, थोड़ा सा एथनिक हो जाए या फिर मान लीजिए रिलीजियस ग्रुप्स हो जाए, जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे उनके मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब एक तरह से मतलब टेंशन पैदा कर दी थी ना चारों तरफ। इस तरह इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था SCO मतलब सांघाई 5 को। तो उस समय इसमें कौन कौन थे, चाइना, रशिया, मतलब काउंटर करने के लिए उन्हीं के लिए एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन स्टार्ट हो गया था ना जब डिसोल्यूशन हुआ था USSR का। तो उसी को काउंटर करने के लिए चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है दोस्तों उसमें, यही 5 जो है एक साथ आके 1996 में इन्होंने सांघाई 5 की स्थापना की। फिर 2001 में दोस्तों, है ना, 2001 में 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान को ऐड करके, अब जब उज्बेकिस्तान को ऐड कर लिया तो ये छठा मेंबर बन गया। अब सांघाई 5 का मतलब निकल नहीं रहा है, तब इसको मतलब सांघाई 5 से SCO कर दिया गया। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों, इसमें टोटल 10 मेंबर हैं। 6 तो हम लोगों ने जान लिए, छठा उज्बेकिस्तान, तो उसके अलावा इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर ईरान 2023 में, और लास्ट जिसने ज्वाइन किया है SCO को वो है बेलारूस 2024 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और मंगोलिया, इन दोनों को दोस्तों ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला। ठीक है, अब सबसे मेन काम देख लीजिए, इसका काम है क्या। मोस्टली इसका सबसे मेन काम है दोस्तों, ये सिक्योरिटी इशू जितने भी होंगे ना एशिया में, प्राइमरली एशियन मेंबर्स के मतलब रीजन में, उसको मतलब काउंटर करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें आप जान लीजिए ये जो मतलब SCO अकेला ही मतलब जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका मतलब 40% को ये अकेला ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 2 परमानेंट स्ट्रक्चर, जब मैंने सिक्योरिटी की बात की तो 2 परमानेंट स्ट्रक्चर है इसके। पहला है इसका सेक्रेटेरिएट जो कि मतलब चाइना के बीजिंग में है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हेडक्वार्टर इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ सकता है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, जो भी मतलब मेंबर कंट्रीज है ना, उनको मतलब आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बताना। अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी गतिविधि उनके आसपास चल रहा हो, या उनको ट्रैक करना हो, टेररिस्ट को ट्रैक करना
करना हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो उस पर्टिकुलर नेशन के अगेंस्ट हो रहा हो, तो उन सबसे अवेयर कराने का काम ये रैट्स करता है, जिसका नाम फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। पर इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि है ताशकंद, उज्बेकिस्तान, है ना। अगर मैप में देखेंगे दोस्तों तो आपको देखिए ये इंडिया हो गया, है ना, ये चाइना हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान जो कि छठा मेंबर बना था, जिसके बाद मतलब शंघाई 5 SCO बन गया था ना। तुर्कमेनिस्तान नहीं है दोस्तों, है ना। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो 5 आती हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये मतलब सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज है। इनमें से सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, बाकी 4 की 4 SCO की मेंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को मतलब वो है क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। उसके बाद ईरान है, और बेलारूस अगर आप देखेंगे दोस्तों ना, बेलारूस ये आपका यूरोप का पार्ट हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यूरोप में, है ना। ये देखिए दोस्तों, यूरोप में जस्ट मतलब रशिया से सटा हुआ ये बेलारूस, ठीक है। इसकी कैपिटल मिन्स्क है, ठीक है। अब इसके इस तरफ में लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, और उसके बाद इधर पोलैंड हो गया, ये इस्टोनिया हो गया। ये 3 जो कंट्री है ना, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों मिलकर बाल्टिक नेशन बनाती हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया मेन काम इसका क्या है ना। थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या आता है दोस्तों, एक मतलब आप समझ लीजिए ब्लैक बक, मतलब जो काला हिरण होता है, मतलब जिसकी वजह से मतलब सलमान खान के ऊपर भी केस हुआ था, है ना। उसके लिए क्या है कि मतलब अभी जो ऑफिशियल वहाँ पे हैं पंजाब के, उन्होंने बोला है कि इसकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही है और बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को जाना है, और कहाँ किसके रिलेटेड बोला है इन्होंने अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोला है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। अब ब्लैक बक में, और मेन बात क्या है ना दोस्तों, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है ना, वो मतलब बिश्नोई विलेज है। मतलब कम्युनिटी के द्वारा मतलब ओन किया गया है वो लैंड, जहाँ पे मतलब ये काला हिरण पाया जाता है ना। मतलब गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, तो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लैंड है ना। अब ब्लैक बैक क्या है, इसका साइंटिफिक नेम एंटीलोप सर्विके कैपरा है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए इंडिया और नेपाल में ये इंडिजीनियस है, ठीक है। ये मोस्टली राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा। और सबसे मेन ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टेट एनिमल है 3 स्टेट का, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और आंध्र प्रदेश। इन तीनों का स्टेट एनिमल कोई है तो वो है ब्लैक बक, मतलब काला हिरण। IUCN रेड लिस्ट अगर आप देखेंगे, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप देखेंगे तो 1972 के हिसाब से ये सबसे बेस्ट, मतलब जो सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 वो दिया गया है। और साइट्स में ये दोस्तों अपेंडिक्स 3 में है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पंजाब में ही है दोस्तों, वही मैं बता रहा था, जो बिश्नोई विलेज है ना, 13 बिश्नोई विलेज के अक्रॉस ये फैला हुआ है। कौन सा, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कम्युनिटी ओन्ड है, मतलब ये बिश्नोई विलेज वाले ही लोग मतलब इसको ओन्ड करते हैं, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है करीब मतलब 18 साल बाद, मतलब जो मतलब जिसको प्लेग बोला जाता है ना, उसके मतलब एक मामला दिखा है, जिसकी वजह से मतलब उसकी मौत हो ही सकती है। मतलब ये कोई एक रेसिडेंट है जो कि एरिजोना USA में है, उनकी मौत हुई है न्यूमोनिक प्लेग के द्वारा। मतलब और ये मामला करीब 18 साल बाद देखा। मोस्टली अब ये दिखता नहीं, क्योंकि पहले क्या चूहों की वजह से महामारी फैली थी ना दोस्तों, वही वाला मैं बता रहा हूँ। अब प्लेग क्या है दोस्तों, ये हाईली इन्फेक्टियस जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक क्या होता है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है ना, उसी को जूनोटिक बोला जाता है। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। किसके लिए, प्लेग के लिए। बहुत ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये स्प्रेड एनिमल से ह्यूमन में होता है, और टिपिकली मतलब एक समझ लीजिए एक कीड़ा होता है, फ्ली होता है, जिसके काटने से मतलब वो वेक्टर होता है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो तो मतलब रोडेंट पे पाया जाएगा, मतलब जैसे चूहा हो गया उसके अंदर है वो। पर जब वो चूहे को काटता है तो चूहे से वो मतलब उस बैक्टीरिया को लेके जब वो किसी इंसान को काटता है तब वो फैलाता है, ठीक है। डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी अगर हो जाए किसी रैट और रैबिट और उसकी वजह से तभी हो सकता है। पर अगर मान लीजिए ये फ्ली अगर इस रैट को काटा और ये फ्ली जाके फिर इंसान को काट ले, तब क्या होता है, तब जाके ये प्लेग फैल जाता है उसके में, है ना। अब ये जान लीजिए करीब 14 सेंचुरी में एक बहुत बड़ी महामारी चली थी मतलब यूरोप में, जिसमें 1/3 यूरोप की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। वो किसके कारण, ये प्लेग के कारण, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है उस सेंचुरी में, ठीक है। वन ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक था उस समय का, बहुत बड़ा महामारी, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों नोट करने वाली बात है, हाँ ये देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैन अक्कर इन न्यूमोनिक प्लेग। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी फैलने वाला जो टाइप है वो ये टाइप है दोस्तों, न्यूमोनिक प्लेग जो है एक टाइप है, जो कि मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट की, और अगर देखा जाए दोस्तों इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो
बुबोनिक प्लेग होता है, एक होता है न्यूमोनिक प्लेग होता है, एक होता है सेप्टिकेमिक प्लेग होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक दोस्तों होता है ये सेप्टिसेमिक प्लेग। एक्चुअली क्या है इसमें, क्या स्किन के अंडर में ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर हो गया ना, समझ लीजिए आदमी की मौत निश्चित हो जाती है। ठीक है, यही 3 टाइप्स है। ये लंग्स वाला आप जान लीजिए न्यूमोनिक प्लेग है, जो कि मतलब इंसान से इंसान में फैल जाता है। बुबोनिक प्लेग तो लिम्फ नोड मतलब वही जो गले के पास होता है ना दोस्तों, वही सारे होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट करता है ये सेप्टिक वाला। ठीक, और इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट दोस्तों सपोर्टिव केयर दिया जाता है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे ना तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ब्राज़ील ने क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया से परचेज करना चाहता था आकाश मिसाइल सिस्टम, उस पर हॉल्ट लगा दिया है, नेगोशिएशन पे रोक लगा दिया है। एक्चुअली हो सकता है कि मतलब यूएसए का प्रेशर हो, या फिर कुछ और रीजन हो, उसका फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, या फिर उसको लगा कि शुरू में सस्ता है बाद में महंगा लग गया हो, कुछ भी हो दोस्तों। हम लोग को बस इसमें जानना आकाश मिसाइल सिस्टम का है। इसका कवरेज दोस्तों 360 डिग्री का है, सबसे पहले जान लीजिए। जैसे मतलब S-400 सेम वही वर्क है, बस थोड़ा सा रेंज इसका कम है। रेंज कितना है दोस्तों, 25 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड इसकी मैक 2.5 है, मतलब साउंड से 2.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, और कितनी ऊपर तक मार सकता है, 30 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ही उड़ा सकता है टारगेट को। ये एक साथ दोस्तों 64 टारगेट को मतलब ट्रैक कर सकता है, पर इंगेज कर सकता है 12 को एक साथ। ठीक है, ऑटोनोमस मोड पे, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ख़त्म कर देगा। और इसमें जो एक रडार यूज़ होता है ना, राजेंद्र 3D पेसर रडार यूज़ होता है। अब वेरिएंट इसके आकाश 1S हो गया, प्राइम हो गया, और नेक्स्ट जनरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आपका भद्रकाली लेक। भद्रकाली लेक ये क्यों फेमस है हाल फिलहाल में, क्योंकि एक समय दोस्तों इसमें पानी जो है ना पीने के लिए इकट्ठा किया था, अब इसका पानी इरिगेशन के लिए भी इकट्ठा जा रहा है, ऊपर से टूरिज्म को भी ये मतलब काफ़ी बढ़ा रहा है, मतलब है ना, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अटेंशन टूरिज्म के कारण, हेरिटेज कंजर्वेशन के कारण और इरिगेशन इंपॉर्टेंस के कारण तेलंगाना में इसकी वैल्यू बढ़ी है हाल फिलहाल में। ठीक है, न्यूज़ में है। कहाँ पे है ये दोस्तों, तेलंगाना के वारंगल वाले में डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको माना जाता है कि जो गणपति देवा हैं, जो कि काकताई के एक रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। और ये किसके पास में है, ये भद्रकाली टेम्पल है, जिसको चालुकास ने बनाया था। ये ध्यान रखिए, भद्रकाली टेम्पल को चालुकास ने बनाया था, और भद्रकाली लेक को किसने बनवाया था, गणपति देवा ने, जो कि काकताई डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक, उसके बाद सेवंथ न्यूज़ और सेवंथ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो ब्रिक्स नेशन जो है उस उन पे 10% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बात क्या है दोस्तों, इसमें जानने वाली बात है हम लोग के लिए ब्रिक्स, और वो तो बोलते रहते हैं, बोला कि मतलब 90 दिन तक हॉल्ट लगाता हूँ फिर लगाऊंगा, अभी बोले 1 महीने बाद फिर लगाऊंगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम लोग को एग्जाम के लिए देखना है, तो हम लोग के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक्स क्या है दोस्तों। ब्रिक्स में जो ब्रिक आता है ना, BRIC, इसको मतलब कहाँ से लिया गया था दोस्तों, एक मतलब इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील, किस में कि कहाँ पे, गोल्डमैन सैच में, तो वहीं पे एक पब्लिकेशन में उन्होंने इस वर्ड को लिखा था, मतलब ठीक है, तो वहीं से इस वर्ड को लिया गया। ठीक है, अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक है, इसमें आप क्या जान लीजिए दोस्तों, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया और चाइना, ये 4 आते थे पहले। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने 2010 में जब इसको ज्वाइन किया तो ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक, और 2006 में पहला इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था इनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर आपको याद रखना है 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, कहाँ पे, येकाटेरिनबर्ग रशिया में। ठीक है, और 2014 में दोस्तों इन्होंने क्रिएट क्या किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और उसके बाद ये और इसके साथ क्या किया था, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी किया गया था, मतलब इमरजेंसी वाला पैसा जो होता है उसके लिए हो गया। कहाँ पे ये हुआ था दोस्तों, ये फोर्टालेजा समिट, जो कि मतलब ब्रिक्स की समिट थी। फोर्टालेजा मतलब एक प्लेस है ब्राज़ील में। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी वहीं पे खोज किया, मतलब स्टार्ट किया गया था, डेवलपमेंट है ना, डेवलप्ड हुआ था। उसके बाद इसमें मेंबर कितने हैं दोस्तों, 10 हैं। ब्रिक्स का अगर आप 5 ले लेंगे, उसके अलावा इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, और इंडोनेशिया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो ब्रिक्स नेशन है ये करीब करीब 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है GDP में, करीब 28% GDP जो है वह ग्लोबली इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो दोस्तों अगला न्यूज़ अगला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये मान लीजिए इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इस TKDL को, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये है क्या दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना इंडिया में, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी और योगा हो गया। ठीक है, इन्हीं को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में इसको स्टार्ट किया गया, ताकि मान लो कोई दुनिया किसी भी कोने में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है इन चीज़ पे, तो उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, और कंप्लीटली ये AI बेस्ड है। ठीक है, और इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया। अब CSI क्या है, तो CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसकी स्थापना दोस्तों 2014 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मतलब प्लेटफॉर्म है, ये इंग्लिश में भी है, जर्मन में भी है, फ्रेंच में भी है, जैपनीज में भी है, और स्पेनिश में भी है। ठीक है,
और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें ये पेटेंट देने का भी काम करेगा, ठीक है। अब न्यू अपॉइंटमेंट देख लीजिए दोस्तों, न्यू अपॉइंटमेंट क्या है, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर का न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन बने हुए, कविंद्र गुप्ता, ठीक है। मतलब यूटीज में हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और स्टेट्स में हमेशा गवर्नर होते हैं। और पर यह है कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो मतलब प्रेसिडेंट ही करते हैं, और जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। और हरियाणा में कौन बने अभी हाल फिलहाल में, तो असीम कुमार घोष बने हैं गवर्नर, और गोवा में अशोक गजपति राजू जी बने हैं गवर्नर, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि संविधान में आर्टिकल 155 जो है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए बताता है, जो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और उसके बाद आर्टिकल 239 में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताया जाता है, जो कि यूटीज के होते हैं, यूनाइटेड टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसमें जानने वाली बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जानने वाली बात है कि आपका एक अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1956 का है। इसमें ये कहा गया था कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा दोस्त मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा मतलब स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों 10th न्यूज़। 10th न्यूज़ क्या है दोस्तों, 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वर्ल्ड नेशनल चैंपियनशिप 2025। ये अंडर 16 की जितनी भी छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए है, ठीक है। मतलब हो चुका है, ये हुआ रांची के झारखंड में था, और जीता कौन है, गोल्ड मेडल झारखंड वालों को ही मिला हॉकी। उसके बाद मतलब उड़ीसा वाले सेकंड पे थे, उसके बाद हरियाणा वाले थर्ड पे थे। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये हॉकी इंडिया के द्वारा किया गया। पहले इसका नाम जो था, ये इसका नाम था हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, पर करप्शन के चक्कर में ये 2008 में अप्रैल में ही बंद हो गया था। उसके बाद से ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ है हॉकी इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट अभी दिलीप तुर्की है, ध्यान रखना नाम इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ क्या है दोस्तों, बी सरोजा देवी। मैं आपको एक बार फोटो में दिखा देता हूँ दोस्तों, तो हमेशा याद रह जाएगा आपको, है ना। एक सेकंड दीजिए बस दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आपको ये पर्सनैलिटी दिख रही है ना, यही है बी सरोजा देवी जी, है ना। ये एक मतलब साउथ की एक्ट्रेस है, मोस्टली हिंदी में भी काम किया उन्होंने। बस इतना ध्यान दिए, अभी क्या है, इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, और ये कर्नाटका की हैं, सिनेमा एक्टर हैं, और 1992 में इनको पद्म भूषण मिला है। उसके बाद 12th न्यूज़ क्या है और करंट अफेयर, ये है दोस्तों बहदीन खेलाम फेस्टिवल। ये एक डांस फेस्टिवल जो कि मेघालय में मनाया जाता है, अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है। ये जयंतिया ट्राइब और 4 ट्राइब नोर जो ट्राइब है उनके द्वारा मनाया गया है, ठीक है। ये किसके खुशी में मनाया जाता है, एक्चुअली क्या है, एक समय यहाँ पे कोलरा फैला हुआ था, हैजा काफ़ी फैला हुआ था, और फिर बीच में उसका इलाज हुआ और काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। तो लोगों को मानना है कि ये भगवान की वजह से हुआ है, तो वो उन्हीं को पूजने के लिए इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। और कुछ खास फेस्टिवल अगर मेघालय के देखेंगे तो एक तो नोंग किरिम फेस्टिवल है, जो कि खासी ट्राइब वाले मनाते हैं मेघालय के। एक वांगला फेस्टिवल है, जो कि गारो ट्राइब वाले मनाते हैं मेघालय के, ठीक है। इसी वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम, ठीक है। उसके बाद आपका 13th न्यूज़ आ जाता है और करंट अफेयर, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जुलाई को मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि मतलब जो मतलब एक तरह से जो भी आप समझ लीजिए स्किल्स होते हैं ना, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनोवेशन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल। उसके बाद 14th न्यूज़ और 14th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, 14th न्यूज़ है आपका यकतेन विलेज सिक्किम, ठीक है। ये इंडिया का पहले डिजिटल नोमैड विलेज है। डिजिटल नोमैड मतलब है कि जैसे कि जो इंसान मतलब कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, उनको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना का नाम है नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव। मतलब यहाँ पे आपको रहने की, इन्वायरमेंट से कनेक्शन की और बढ़िया हाईटेक स्पीड नेट भी दिया जाएगा, ताकि आप आराम से बैठ के काम करो। इससे क्या है कि सिक्किम का टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है। अब सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, CM प्रेम सिंह तमांग है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 32 है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की एक सीट है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं हम लोग कल फिर, हाँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हाँ। थैंक यू।